कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग, कैसी चल रही है बोर्ड एग्जाम की तैयारियां। मैं एक बार फिर डॉक्टर जावेद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये एक और क्वेश्चन कि इसमें आपको एक सेक्टर का पेरीमीटर पूछा गया है और जिसमें सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो इसमें से ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा। हमेशा की तरह वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर कैलकुलेट करिए और फिर स्टैंडर्ड आंसर से मैच करिए। पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर क्या होता है। तो सेक्टर आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, इट्स अ एनक्लोज्ड एरिया बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस के बीच का जो एरिया होता है, दिस एरिया इज नोन एज, अपने पास ये कहलाता है, दैट इज नोन एज सेक्टर कहलाता है। तो सेक्टर क्या होता है, एक एनक्लोज्ड एरिया होता है दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के बीच में। गॉट इट। तो जनरली हम लोग को लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस के कॉम्बिनेशन से ही एरिया ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर मिलेगा। तो सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमें लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए और रेडियस चाहिए। ऑलरेडी इस क्वेश्चन में रेडियस हमको मेंशन कर दी है 7 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल, जिसको अपन जनरली थीटा लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो एंगल है इट इज कॉल्ड थीटा। ये वाला जो एंगल है थीटा है, जिसको अपन सेंट्रल एंगल कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर निकालने के लिए हमें इस लेंथ को, है ना, पेरीमीटर का मतलब ही होता है दैट इज अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर किससे बन रहा है, दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क से। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल कर और दो रेडियस को अपन प्लस करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। थीटा हमारे पास इस क्वेश्चन में जो मेंशन किया हुआ है दैट इज ऑफ 90 डिग्री है। तो सबसे पहले अपन कैलकुलेट कर ले लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम ए टू बी तक कितनी डिस्टेंस है, एंगुलर डिस्टेंस। तो 90 थीटा है, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई 22/7 और आर इज 7। 7 से 7 कैंसिल किया, ये आपका 9 से 4 जा 36, 2 से कैंसिल किया तो 2 जा और 2 से फिर 11। तो इसके बाद ये बात समझ में आ रही कि 11 सेंटीमीटर अगर सेंट्रल एंगल 90 डिग्री बन रहा है और रेडियस 7 सेंटीमीटर है तो सर्कल की जो लेंथ ऑफ द आर्क होगी वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 11 सेंटीमीटर। इसके बाद अपन को जानना है ये ज़रूरी से कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जैसे डायग्राम से भी आपको समझ में आ रहा है कि इसमें दो रेडियस का कलेक्शन है प्लस एक लेंथ ऑफ आर्क। ये चीज़ अपन को ध्यान में रखना है कि हमेशा पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर जो है, जनरली स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, लेंथ ऑफ द आर्क को ही एक तरह से सेक्टर का पेरीमीटर मान लेते हैं, लेकिन पेरीमीटर मीन्स क्लोज फिगर। दो रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क के कॉम्बिनेशन को ही अपन पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कहते हैं। तो लेंथ अपन को रेडियस की 7 दी हुई है और लेंथ ऑफ द आर्क अपन ने 11 सेंटीमीटर कैलकुलेट किया था। 14 + 11 दैट इज 25 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। लेट्स सी, चेक करते हैं ये ऑप्शन कौन से पे दिया हुआ है। तो 25 सेंटीमीटर इज ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो डी है। तो है ना कितना यूजफुल एक पर्टिकुलर वीडियो जिसके थ्रू आप पेरीमीटर ऑफ सेक्टर को ईजिली ढंग से समझ सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ में और बने रहिए कुछ और वीडियोस के साथ में। टिल देन, गुड बाय।